क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज इंसान पहले से ज्यादा सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा परेशान है? हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन मन में शांति नहीं। हर कोई सफल दिखना चाहता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट ढूंढ रहा है। हर कोई खुश दिखता है, लेकिन रात को सोने से पहले किसी न किसी चिंता में डूबा होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी किस्मत खराब है? क्या भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम ही भूल चुके हैं? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता है, लेकिन आज का इंसान कर्म से ज्यादा परिणाम की चिंता करता है। उसे मेहनत करने से पहले ही सफलता चाहिए। वो चाहता है कि बिना संघर्ष के मंजिल मिल जाए, बिना धैर्य के फल मिल जाए और बिना त्याग के सम्मान मिल जाए। यही सोच धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। आज सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखकर लोग अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं। 2 महीने मेहनत की, सफलता नहीं मिली तो उन्होंने खुद से कहना शुरू कर दिया, शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। कुछ लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। कुछ लोग नौकरी में संघर्ष देखकर अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, और कुछ लोग तो अपनी हर असफलता का दोष किस्मत पर डालकर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हर असफलता का कारण भाग्य होता तो मेहनती लोग कभी सफल ही नहीं होते। अगर केवल किस्मत ही सब कुछ तय करती तो दुनिया में संघर्ष, परिश्रम और सीखने का कोई अर्थ ही नहीं बचता। सच्चाई यह है कि भगवान ने हर इंसान को कर्म करने की शक्ति दी है, लेकिन उसका उपयोग करना या न करना हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता, बल्कि रोज किए गए छोटे सही कर्मों से आता है। आज अगर आप रोज 1 घंटा सीखने में लगाते हैं, रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, रोज ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में कोई बदलाव दिखाई न दे, लेकिन जैसे एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक सही कर्म मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। याद रखिए, बुरे कर्म तुरंत सुख दे सकते हैं, लेकिन अंत में दुख देते हैं। अच्छे कर्म शुरुआत में कठिन लग सकते हैं, लेकिन अंत में सम्मान, सफलता और आत्म शांति देते हैं। यही कारण है कि आज बहुत से लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं सो पाते, क्योंकि सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि सही कर्मों से मिलने वाली संतुष्टि से मापी जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, यदि आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में दिखाई दे, तो सबसे पहले आपको अपने कर्म बदलने होंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका शिकायत करना नहीं, बल्कि कर्म करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या केवल मेहनत करना ही पर्याप्त है, या फिर श्री कृष्ण जिस कर्म की बात करते हैं उसका अर्थ कुछ और है? क्यों कुछ लोगों की मेहनत उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वहीं रह जाते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि कर्म ही भाग्य का निर्माता क्यों है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आपका जीवन, आपकी सोच और आपके कर्म करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी उम्र के और लगभग एक जैसे अवसर पाने वाले 2 लोगों का भविष्य इतना अलग क्यों हो जाता है? एक व्यक्ति धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी वही का वही रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान एक व्यक्ति पर ज्यादा कृपा करते हैं और दूसरे पर कम? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सभी को समान अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का उपयोग हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार करता है। यही कारण है कि कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज लोग मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक उन्हें तुरंत परिणाम मिलता रहे। जैसे ही कठिनाई आती है, वे रुक जाते हैं। जैसे ही कोई उनसे आगे निकलता है, वे अपनी तुलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही असफलता मिलती है, वे अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं।
यहीं से जीवन की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति का ध्यान केवल परिणाम पर रहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। यदि आप रोज देर से उठते हैं, समय को व्यर्थ करते हैं, मोबाइल पर घंटों बिना उद्देश्य के स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि सफलता नहीं मिल रही, तो क्या इसका कारण भाग्य है? नहीं, ये हमारे रोज के छोटे कर्मों का परिणाम है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है और कठिन समय में भी हार नहीं मानता, तो हो सकता है कि उसे सफलता तुरंत न मिले, लेकिन उसका भविष्य हर दिन बेहतर होता चला जाता है। दोस्तों, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, जिंदगी रोज लिए गए निर्णयों से बदलती है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तब आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, आलस्य, बहाने और टाल मटोल का। दूसरा, अनुशासन, मेहनत और कर्म का। जो व्यक्ति हर दिन सही रास्ता चुनता है, वही कुछ वर्षों बाद लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। याद रखिए, कोई भी इंसान अचानक सफल नहीं बनता। लोग केवल उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे हजारों छोटे छोटे कर्म नहीं देख पाते। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आज आपका वर्तमान अच्छा नहीं है, तो निराश मत होइए। आज से अपने कर्म बदल दीजिए, क्योंकि भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, वो हर दिन आपके निर्णयों से बन रहा है। आज का एक सही निर्णय कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 1 घंटा सीखने का निर्णय, एक बुरी आदत छोड़ने का निर्णय, अपने लक्ष्य पर रोज काम करने का निर्णय, यही छोटे छोटे कर्म आगे चलकर बड़े परिणाम बनते हैं। लेकिन एक और प्रश्न उठता है, यदि कर्म ही सब कुछ है, तो फिर कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ईमानदार लोगों को संघर्ष क्यों करना पड़ता है और बुरे लोग कई बार सफल क्यों दिखाई देते हैं? क्या श्री कृष्ण ने इसका भी उत्तर दिया है? जी हाँ, यदि कर्म ही हमारे जीवन का आधार है, तो एक प्रश्न लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है, आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्यों कई बार ईमानदारी से मेहनत करने वाला इंसान संघर्ष करता रहता है, जबकि गलत रास्ते पर चलने वाले लोग सुखी और सफल दिखाई देते हैं? यही वो प्रश्न है जो आज लाखों लोगों को भीतर से तोड़ रहा है। शायद आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा होगा जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, सबकी मदद की, ईमानदारी से अपना काम किया, फिर भी आपको धोखा मिला। आपने पूरी मेहनत की, लेकिन सफलता किसी और को मिल गई। आपने रिश्तों को दिल से निभाया, लेकिन बदले में केवल दर्द मिला। और तब आपके मन में ये विचार आया होगा, क्या सच बोलने और अच्छे कर्म करने का कोई लाभ ही नहीं? दोस्तों, यही वो समय होता है जब अधिकांश लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। वे सोचते हैं, जब गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी गलत रास्ता अपना लेता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता। यही वो बात है जिसे समझने में अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। आज का मनुष्य हर चीज तुरंत चाहता है, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत प्रसिद्धि, और यदि कुछ महीनों में परिणाम नहीं मिलता, तो वो अपने कर्म बदलने के बजाय अपने सिद्धांत बदल देता है। लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। जरा सोचिए, यदि आप आज एक आम का पौधा लगाए, तो क्या अगले सप्ताह उस पर फल आ जाएगा? नहीं, पहले बीज मिट्टी के भीतर अपनी जड़ें बनाता है, फिर छोटा पौधा निकलता है, धीरे धीरे वो मजबूत होता है और सही समय आने पर फल देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छे कर्म भी पहले आपके चरित्र को मजबूत बनाते हैं, फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, फिर आपके निर्णय बदलते हैं और अंत में वही निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। याद रखिए, गलत रास्ता कई बार शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा कठिन होता है। सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुख और सम्मान देता है। आज सोशल मीडिया पर आप कई लोगों की सफलता देखते हैं, लेकिन आप उनका संघर्ष नहीं देखते। आप उनकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उनकी वर्षों की मेहनत नहीं देखते। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से करना बंद कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं
कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपका कर्म, आपका समय और आपका परिणाम तीनों अलग है। इसलिए यदि आज आपका समय कठिन चल रहा है तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि ईश्वर आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हों जिसे संभालने के लिए पहले आपका मजबूत बनना आवश्यक है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, परिस्थितियां कभी किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती। परिस्थितियों में किए गए कर्म ही उसकी वास्तविक पहचान बनते हैं। इसलिए कठिन समय में शिकायत मत कीजिए, अपने कर्मों को और बेहतर बनाइए, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष के दिनों में भी सही रास्ता नहीं छोड़ता वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। लेकिन अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि कर्म इतना महत्वपूर्ण है तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारे अच्छे कर्मों को भी कमजोर कर देती हैं? कौन सी गलतियां हमारी सफलता को हमसे दूर कर देती है, चाहे हम मेहनत कितनी भी करें? श्री कृष्ण ने इसका भी स्पष्ट उत्तर दिया है। अब तक हमने जाना कि कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हर अच्छे कर्म का फल निश्चित होता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि हम मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी सफलता दूर क्यों रहती है? आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे कर्मों की शक्ति को कम कर देती है? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। सही सोच, सही भावना और सही दिशा के साथ किया गया कर्म ही जीवन को बदलता है। यदि इन तीनों में से एक भी चीज कमजोर हो जाए तो मेहनत का प्रभाव भी कम होने लगता है। पहली गलती, हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना। आज का इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देख रहा है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास अच्छा घर है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं, और ये सब देखकर वो अपनी मेहनत पर ही शक करने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का ध्यान दूसरों पर रहता है उसका ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। याद रखिए, तुलना कभी प्रेरणा नहीं देती बल्कि मन में असंतोष पैदा करती है। दूसरी गलती, परिणाम की जल्दबाजी। आज हर कोई तुरंत सफलता चाहता है। 2 महीने मेहनत की और फिर कहा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या कोई विशाल वृक्ष एक दिन में बनता है? नहीं, हर बड़ी सफलता के पीछे समय, धैर्य और निरंतर कर्म छिपे होते हैं। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, समय आने पर परिणाम अवश्य मिलेगा। तीसरी गलती, बहाने बनाना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहाने हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे केवल हमें कर्म करने से रोक देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बहाने छोड़ देता है वही अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। चौथी गलती, गलत संगति। जिस वातावरण में आप रहते हैं वैसी ही आपकी सोच बनने लगती है। यदि आपके आसपास हमेशा नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो हर समय शिकायत करते हैं, जो मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अच्छी संगति भी एक महान कर्म है। 5वीं और सबसे बड़ी गलती, कर्म करते समय ईश्वर पर विश्वास खो देना। जब जीवन में कठिन समय आता है तब बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। वे केवल ये देख रहे होते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी आपका विश्वास और आपका कर्म कितना मजबूत है, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं बनता। दोस्तों, आज एक संकल्प लीजिए, अब से अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहाने नहीं बनाएंगे, नकारात्मक लोगों से दूरी रखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति में अपने कर्म और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे। याद रखिए, जीवन तब बदलता है जब हमारी आदतें बदलती हैं, और आदतें तब बदलती हैं जब हमारे कर्म बदलते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, यदि हम सही कर्म करना शुरू कर दें तो क्या हमारे जीवन में शांति, सफलता और भगवान की कृपा अपने आप आने लगती है? क्या श्री कृष्ण ने ऐसा कोई सरल मार्ग बताया है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है? अब तक हमने ये समझा कि कौन सी गलतियां हमारे कर्मों की शक्ति को कम कर देती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, यदि हमें अपना जीवन सच में बदलना है तो आखिर हमें कौन से कर्म करने चाहिए?
क्योंकि केवल गलतियों को जान लेना पर्याप्त नहीं होता। जब तक सही दिशा नहीं मिलती तब तक जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भविष्य एक दिन में नहीं बदलता, वो हर दिन किए गए छोटे छोटे सही कर्मों से बदलता है। जो व्यक्ति इन कर्मों को अपनी आदत बना लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे सफलता, शांति और आत्मविश्वास अपने आप आने लगते हैं। आज अधिकांश लोग पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यदि आप हर दिन केवल 1% भी अपने अंदर सुधार करते हैं तो 1 वर्ष बाद आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। नई चीज सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने समय का सम्मान कीजिए। यही छोटे छोटे कर्म भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हो, हर काम को पूरी निष्ठा से कीजिए। जब व्यक्ति अपना काम केवल मजबूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर करता है तब उसका कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने का भाव बड़ा होता है। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी वाणी लोगों का दिल दुखा देती है। कटु शब्द वर्षों पुराने रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि एक मधुर वचन किसी टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि वाणी भी एक कर्म है और उसका फल भी हमें अवश्य मिलता है। आज की दुनिया में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है उसके जीवन का अंधकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सहायता केवल पैसों से नहीं होती, किसी को सही सलाह देना, किसी निराश व्यक्ति का हौसला बढ़ाना, किसी की सच्चे मन से मदद करना, ये सभी श्रेष्ठ कर्म है। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपकी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यही वो समय है जब श्री कृष्ण कहते हैं रुकना मत, क्योंकि अक्सर सबसे सुंदर सुबह सबसे अंधेरी रात के बाद ही आती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, याद रखिए, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे हर दिन सही काम लगातार करते हैं। यही निरंतरता उनके कर्मों को असाधारण बना देती है। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, मैं सही समय का इंतजार नहीं करूंगा, मैं भाग्य को दोष नहीं दूंगा। मैं आज से, अभी से अपने कर्मों को बेहतर बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि आज का एक सही कर्म कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अब अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न बचता है, क्या केवल कर्म करने से ही जीवन सफल हो जाता है, या फिर कर्म के साथ एक ऐसी शक्ति भी जुड़ी है जिसके बिना सफलता अधूरी रह जाती है? पूरी वीडियो में हमने समझा कि कर्म क्या है, क्यों कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है, कौन सी गलतियां हमारे कर्मों को कमजोर कर देती है और किन कर्मों को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, यदि कोई व्यक्ति लगातार अच्छे कर्म कर रहा हो फिर भी उसके जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुनते? क्या उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है? श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी किसी व्यक्ति की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन वे हमें वो नहीं देते जो हम तुरंत चाहते हैं। वे हमें वह देते हैं जिसके लिए हम वास्तव में तैयार होते हैं। यही कारण है कि कई बार हम सफलता के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन सफलता मांग रहे होते हैं। हम बड़ी जिम्मेदारियां चाहते हैं, लेकिन छोटी जिम्मेदारियां भी ईमानदारी से नहीं निभाते। हम बड़ा धन चाहते हैं, लेकिन छोटी कमाई का सम्मान नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, लेकिन हम स्वयं अपने माता पिता, गुरु और दूसरों का सम्मान नहीं करते। ऐसी स्थिति में केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब हमारी सोच और हमारे कर्म दोनों बदलते हैं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा संकट पैसे की कमी नहीं है, आज का सबसे बड़ा संकट है धैर्य की कमी। लोग मेहनत करने से नहीं डरते, वे इंतजार करने से डरते हैं। वे चाहते हैं कि आज बीज बोए और कल फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम आज भी वही है। हर महान परिणाम के पीछे समय,
धैर्य और निरंतर कर्म छिपे होते हैं। यदि आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि ईश्वर अभी आपको उस मंजिल के योग्य बना रहे हो जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है। इसलिए कठिन समय में शिकायत मत कीजिए। खुद से एक प्रश्न पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा कर्म कर सकता हूं जिससे मेरा आने वाला कल बेहतर हो जाए? यदि आप प्रतिदिन इस एक प्रश्न का उत्तर खोजने लगेंगे तो धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। याद रखिए, दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बना। उसने रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया, रोज गिरा, रोज उठा और एक दिन वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है, अपने कर्म को कभी मत छोड़ो। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तब भी कर्म करते रहो। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो तब भी कर्म करते रहो। जब परिणाम देर से मिले तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में हारता नहीं। या तो उसे सफलता मिलती है या फिर अनुभव, जो भविष्य की सफलता का सबसे बड़ा आधार बनता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज से अपने जीवन में 3 संकल्प लीजिए। पहला संकल्प, मैं भाग्य को दोष देना छोड़ दूंगा। दूसरा संकल्प, मैं हर दिन एक अच्छा कर्म अवश्य करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं कठिन परिस्थितियों में भी अपने ईश्वर और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखूंगा। यदि आप इन 3 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य सब बदलने लगेगा। और अंत में श्री कृष्ण का ये दिव्य संदेश हमेशा याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका भाग्य नहीं, उसके कर्म है। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम केवल कर्म ही करते हैं। यदि ये गीता उपदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि श्री कृष्ण का ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।